हमारा उद्देश्य झूठे आरोपों के खिलाफ आरोपी को सुरक्षित करना है, इसलिए हम कानून के उन सब प्रावधानों का प्रचुर उपयोग करते हैं जो आरोपों का झूठापन उजागर करता हो। ऐसा ही एक प्रावधान सेक्शन 91 सीआरपीसी है। इस सेक्शन का उपयोग करके हम कोई भी वस्तु जो उस झूठे आरोप को उजागर कर सकती हो उसे कोर्ट के आदेश से कोर्ट के सामने तलब करवा सकते हैं। सवाल है कि यह सेक्शन 91 सीआरपीसी क्या है? यह एक कोर्ट या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन की एक स्टैट्यूटरी पावर की बाबत है जो किसी भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट को कोर्ट के सम्मुख हाजिर करवा सकती है। इसमें दो अथॉरिटीज की बात की गई है, पहला है कोर्ट और दूसरा है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। आपको पता ही होगा कि ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन को एसएचओ भी कहा जाता है। जो ताकत सेक्शन 91 सीआरपीसी में बताई गई है वही ताकत कोर्ट को सेक्शन 162 इंडियन एविडेंस एक्ट में भी दी गई है, लेकिन इसकी जानकारी बहुत कम लोगों को रहती है, अतः उसकी बात भी बहुत कम होती है। दूसरी बात है कि सेक्शन 91 सीआरपीसी की ताकत मुकदमे की हर स्टेज पर इस्तेमाल की जा सकती है, जबकि सेक्शन 162 इंडियन एविडेंस एक्ट की ताकत केवल ट्रायल के दौरान जब सुनवाई चल रही हो उसी दौरान उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला सवाल है एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 91 सीआरपीसी कब लगेगी? इसको मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। फॉल्स एलिगेशन में आरोप झूठे होते हैं। प्रोसिक्यूटर्स ने शिकायत में कहा है कि आरोपी ने उसे अश्लील मैसेज भेजे हैं, तो आरोपी यह एप्लीकेशन लगाकर उन मैसेजेस की कॉपी मांग सकता है। किसी अन्य केस में प्रोसिक्यूटर्स ने पॉक्सो एक्ट में आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके साथ 12 नवंबर को 6 बजे साय गलत काम किया है, जबकि आरोपी उस दिन दिनांक व समय पर 40 किलोमीटर दूर किसी अस्पताल में भर्ती था। आरोपी सेक्शन 91 सीआरपीसी में अर्जी लगाकर अस्पताल का रिकॉर्ड व मोबाइल सीडीआर तलब करके कोर्ट के सामने मंगवा सकता है, जिससे उस झूठे आरोप में कुछ बाकी नहीं बचेगा। सेक्शन 91 सीआरपीसी का क्षेत्र बहुत व्यापक है, बहुत विशाल है। इसका सही ढंग से इस्तेमाल करके आप किसी भी झूठे आरोप का पर्दाफाश कर सकते हैं। हम आपको ऐसी अनेक वीडियोस प्रस्तुत करने वाले हैं जिनमें हमने इस कानून के द्वारा झूठे आरोपों को तार तार कर दिया था। इसलिए हम आपको उन वीडियोस से पहले सेक्शन 91 सीआरपीसी के बारे में सब कुछ बताना, दिखाना और समझाना चाहते हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई क्षण ऐसे आते हैं जब पुलिस जानबूझकर उन सबूतों को इकट्ठा नहीं करती जो आरोपी के पक्ष में होते हैं। इससे आरोपी की डिफेंस कमजोर होने का खतरा हो जाता है और उसको सजा हो सकती है। तो ऐसे मामलों में आरोपी को अपने सबूत रिकॉर्ड पर लाने के लिए इस एप्लीकेशन का उपयोग करना अनिवार्य हो जाता है। यह एप्लीकेशन किसी भी इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल इनकी सभी स्टेजेस पर लगाई जा सकती है। यह सीआरपीसी के चैप्टर 7 में वर्णित है। इस चैप्टर 7 का हेडिंग है प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, यानी कि चीजों को कोर्ट में लाए जाने को आदेशित करने की विधि। अगला सवाल है यह एप्लीकेशन किसके सामने लगेगी? यह एप्लीकेशन या तो कोर्ट के सामने लगाई जा सकती है या फिर एसएचओ के सामने लगाई जा सकती है, लेकिन पुलिस एसएचओ तो प्रोसिक्यूशन का हिस्सा होते हैं। वह आरोपी को सजा करवाना चाहते हैं, अतः वह सभी आरोपी के पक्ष वाले एविडेंस को इकट्ठा नहीं करते। इसलिए पुलिस के सामने यह एप्लीकेशन लगाना बहुत हास्यास्पद हो जाता है। ऐसे में मुनासिब है कि यह एप्लीकेशन कोर्ट के सामने लगाई जाए। जहां स्टेज होगी उस कोर्ट के सामने लगेगी। पहले चार्जशीट फाइल होने तक मजिस्ट्रेट के सामने और फिर उसके बाद सेशंस कोर्ट में लगेगी। सवाल है कि जिस कोर्ट में यह एप्लीकेशन लगेगी वह इसमें क्या चेक करेगा ऑर्डर करने से पहले? जब यह एप्लीकेशन कोर्ट में लगाई जाएगी तो कोर्ट उसमें 3 बातें देखना चाहेगा। नंबर 1, जिस वस्तु का ऑर्डर करवाना है उस वस्तु का अस्तित्व है या नहीं है। दूसरी बात, यदि उस वस्तु का अस्तित्व है तो वह किसके पास है या किसके अधिकार में है। और तीसरी बात, क्या वह वस्तु इस मुकदमे में प्रासंगिक है। उदाहरण से समझते हैं, यदि किसी व्यक्ति को सपना आता है कि उसकी चोरी की गई कार किसी ए के पास खड़ी हुई है, तो वह उस कार की तलबी के लिए एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 91 सीआरपीसी नहीं लगा सकता, क्योंकि सपने की कार अस्तित्व वाली कार नहीं है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी टाइम गैप का,
किसी टाइम इंटरवल का मोबाइल सीडीआर मांगता है तो वह अस्तित्व वाली वस्तु है जो उसके सर्विस प्रोवाइडर के पास है। उसके लिए एप्लीकेशन लगाई जा सकती है और ऑर्डर हो जा सकते हैं। इसी तरह से प्रासंगिकता देखी जाती है। यदि रेप मुकदमे का आरोपी इस एप्लीकेशन के तहत अपने दो अन्य पड़ोसियों के बीच के एक एग्रीमेंट को कोर्ट में मंगवाना चाहे तो वह नहीं मंगवा सकता, क्योंकि वह यहाँ प्रासंगिक नहीं है, रेलिवेंट नहीं है। अगला सवाल है कि यह एप्लीकेशन किस स्टेज पर लगेगी। एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 91 सीआरपीसी एक बड़ी महत्वपूर्ण एप्लीकेशन है। यह किसी भी स्टेज पर किसी भी कोर्ट के सामने जो भी सीआरपी के सामने प्रोसीडिंग्स की जा रही हैं, उन प्रोसीडिंग्स में लगाई जा सकती है। जहां भी आपका केस पेंडिंग हो वहां लगाई जा सकती है। जब आप सेक्शन 91 सीआरपीसी को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है एनी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, ट्रायल और एनी अदर प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड, यानी कि सीआरपीसी के तहत की जाने वाली किसी भी प्रोसीडिंग्स में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बल्कि यहां तक कहा जाएगा कि कोर्ट द्वारा सुपरदारी जैसे मामलों को डिसाइड करवाने में भी इस एप्लीकेशन का उपयोग किया जा सकता है। तो अगला सवाल है कि इस एप्लीकेशन पर ऑर्डर हो जाए तो उसका क्या प्रभाव होगा। इस एप्लीकेशन पर कोर्ट जब ऑर्डर करेगा तो वह ऑर्डर बाध्यकारी होगा, वह मानना पड़ेगा। निर्देशित व्यक्ति को निर्देशित वस्तु कोर्ट के सामने प्रस्तुत करनी होगी और इसके लिए आवश्यक होने पर कोर्ट यदि चाहे तो अपने कानूनी बल का इस्तेमाल कर सकता है, जैसे वारंट इशू कर सकता है, गिरफ्तारी जारी करवा सकता है, सर्च करवा सकता है, सीजर करवा सकता है। ऐसी सहायक कानूनी शक्तियों का प्रयोग कोर्ट जब चाहे अपने ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाने के लिए कर सकता है। अगला सवाल, यदि व्यक्ति स्वयं ना आए और केवल वस्तु को भिजवा दे तब क्या होगा। यदि इस एप्लीकेशन पर ऑर्डर के अंतर्गत कोई व्यक्ति स्वयं ना आकर वह वस्तु कोर्ट में भिजवा दे तो उस हालत में इस आदेश का पालन हुआ माना जाएगा, क्योंकि आवश्यकता केवल वस्तु की थी, व्यक्ति की नहीं थी। वैसे भी जो व्यक्ति डॉक्यूमेंट को लेकर आता है उसे सेक्शन 139 इंडियन एविडेंस के तहत सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं, अतः केवल वस्तु या कागज का आना ही पर्याप्त माना जाएगा और यह माना जाएगा कि ऑर्डर को पूरा कर दिया गया है। अगला सवाल, क्या चीज सेक्शन 91 सीआरपीसी के तहत नहीं मंगवाई जा सकती। सेक्शन 91 सीआरपीसी के तहत हम किसी भी प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशंस को नहीं मंगवा सकते हैं जो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 125, 123, 124 इन सब सेक्शंस में आते हैं और उसके आसपास आगे पीछे वाले सेक्शंस, जैसे पति के खिलाफ पत्नी और पत्नी के खिलाफ पति के कम्युनिकेशन को आप नहीं मंगवा सकते हैं। वकील और क्लाइंट के बीच के कम्युनिकेशन को आप नहीं मंगवा सकते हैं। इसी जैसे दूसरे प्रिविलेज कम्युनिकेशन को भी आप सेक्शन 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन के द्वारा नहीं मंगवा सकते। अन्य चीजें जो आप नहीं मंगवा सकते वह हैं लेटर्स, टेलीग्राम्स, पोस्ट कार्ड्स एक्सेट्रा, जो भी टेलीग्राफ अथॉरिटी की कस्टडी में होता है उसे हम 91 सीआरपीसी की एप्लीकेशन से नहीं मंगवा सकते। उसके लिए हमें 92 सीआरपीसी लगानी पड़ेगी और वह इस वीडियो का विषय नहीं है। अगला प्रश्न है, यदि आदेशित व्यक्ति उस वस्तु को ना लाए, ना कोर्ट के सामने प्रस्तुत करे तो क्या होगा। सेक्शन 91 के अंतर्गत आदेश के बाद भी यदि कोई व्यक्ति उस वस्तु को प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे एफिडेविट देना होगा। वह सामान्य रूप से मना नहीं कर सकता है। उसे एफिडेविट देना होगा कि वह वस्तु या तो उसके पास नहीं है या इस तरह की कोई वस्तु है ही नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है। उसके बाद वह व्यक्ति भी उस वस्तु को इस्तेमाल करने से वंचित हो जाएगा। कभी भी वह व्यक्ति एप्लीकेंट की सहमति और कोर्ट की अनुमति के बिना उस डॉक्यूमेंट को सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, न इस कोर्ट के सामने न अन्य किसी कोर्ट के सामने। वह डॉक्यूमेंट इस व्यक्ति के लिए जिसको निर्देश दिया गया था उसके लिए भी बेकार हो जाएगा। आप भी यदि कानून में मुश्किल महसूस कर रहे हैं तो हमसे संपर्क का तरीका सामने स्क्रीन पर दिया गया है। यह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। यहाँ दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना मैसेज भेज सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आप व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से मिलने से पहले अपॉइंटमेंट ले लेना हमेशा सुविधाजनक रहता है। इसके लिए आप अपना संदेश इस व्हाट्सएप नंबर पर किसी भी समय भेज सकते हैं। हमारे पास पूरे भारत से सहायता के कॉल्स व मैसेजेस आते हैं, हम उनकी सहायता करते हैं। हम आपकी सहायता के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। आप बताएं आपको क्या सहायता चाहिए। हम सबको मिलकर इस फॉल्स एलिगेशन के राक्षस के साथ लड़ना होगा, इसे हराना होगा। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें
ताकि नई वीडियो मिस ना हो पाए। अगली वीडियोस में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए प्रणाम।